दोस्तों 5 साल हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम भरा, जरूरत के समय हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती हुई? इंश्योरेंस कंपनी की गलती थी, इंडिविजुअल की गलती थी या हॉस्पिटल की गलती थी? आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट आज हम ये बात भी करेंगे कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज कर सकते हैं। कौन करता है ये बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज? मैं करूंगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी या फिर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर करेगा? नहीं दोस्तों, आप खुद कर सकते हैं। आप खुद घर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए और आपके परिवार के लिए सबसे बेस्ट है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है आशीष सिंह रावत, मैं एक सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। हम यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपसे शेयर करते हैं, अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो नीचे दोस्तों, यहाँ पर मैं और मेरी टीम अभी तक 5000 से ज्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और बहुत सारे लोगों को क्लेम सेटलमेंट में मदद कर चुके हैं। अगर आप भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहते हैं या नया प्लान लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर सहायता करेगी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि आप अपने लिए कैसे हेल्थ इंश्योरेंस को प्लान कर सकते हैं, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात उठती है तो लोगों के मन में हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं लेने के लिए क्या विचार है। दोस्तों, अभी तक पूरे भारत में सिर्फ 25% लोगों के पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। 75% लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, या फिर क्या रीजन है इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ 3 रीजन है जब इंसान हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता है। सबसे पहला तो ये होता है, वो कहता है यार मैं तो यंग हूं, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन ये होता है कि उसके किसी नजदीकी या किसी फैमिली में, फ्रेंड्स में इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया रहता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के समय उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और तीसरा रीजन ये हो सकता है दोस्तों, हमें एक्चुअल में हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है, इसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए या फिर इसके क्या फायदे हो सकते हैं, अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज कर सकते हैं, बेस्ट क्लेम सेटलमेंट्स आप कहां से चेक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, यहाँ पर कोई व्यक्ति यंग एज में ही पैसे कमाने लगता है और उसको लगता है वो यंग है, अभी इसको कोई चैलेंजेस नहीं होने वाले हेल्थ के, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जैसे कोविड, स्टोन, अपेंडिक्स, वायरल इन्फेक्शन, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियां कोई उम्र देख के नहीं आती। आप 25 साल की उम्र से सेविंग करना स्टार्ट करते हो, 10-15 साल सेव करते हो, 10-15 लाख रुपए जमा कर लेते हो, भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और जो सेविंग की है फिर वहां से वो तोड़नी पड़ेगी। इससे बेहतर तो यह है, मैं कहता हूं कि ना भाई, अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को ना एक भगवान की दक्षिणा की तरह मान लीजिए। भैया, आपने हर महीने कोई ना कोई पैसा वहां पे जमा करना है ताकि आप बीमार ना हो सके। आपके पास बहुत बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई फैमिली या फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत टूटता है। बेशक आपके मन में ये डर नहीं रहता कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे, बट जो लोग आपके साथ हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे, भाई उनका फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, उसकी रिकवरी कौन करेगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है हम ऑलरेडी बीमार, हमारे ऑलरेडी हेल्थ चैलेंजेस का हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जी हाँ दोस्तों, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ही होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने जाएंगे तो जो भी कंपनी से आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगा, वहां पर आपको ये चीज बतानी है कि भाई मुझे अस्थमा है, मुझे डायबिटीज, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। आपको ये चीजें क्लियर करनी है कि भाई मेरा आने वाले टाइम पे ये ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ पर 2 चीजें होंगी, या तो कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी, ठीक है। अब इंश्योरेंस नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई नुकसान हो गया। दोस्तों, यहाँ पर वो पहले ही आपको बता दे, आप इतना प्रीमियम भरो, उसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट हो, उससे पहले ही बता देंगे भाई आप इस कंडीशन में आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। बीमारियां जैसे अस्थमा, डायबिटिक, उनके लिए इंश्योरेंस प्लान ने अब अपने आप में एड ऑन सर्विसेज ऐड कर दी है, जिसके चलते वो प्रीमियम बढ़ा देंगे लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दे देंगे। यहां पर जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होते हैं, यहां पर इनका वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड कुछ कंपनीज का 3 साल का, कुछ कंपनी का 2 साल का, कुछ कंपनीज का 1 साल का भी होता है, बट ज्यादातर कंपनी 2 साल का मिनिमम वेटिंग पीरियड रखती है। तो ये वेटिंग पीरियड बड़ी काम की चीज है दोस्तों। जब ये वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपकी सारी बीमारियां कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को दोनों को ध्यान रखते हुए ही बात करनी है जब भी आप कोई इंश्योरेंस प्लान लेंगे। अगर आपने छुपाया है और कल को वो सामने आ जाएगा तो आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, मान लीजिए अभी आपके बच्चे की उम्र 5 साल की है, आने वाले 5 साल बाद उसकी उम्र 10 साल की होगी। अगर आप बोलेंगे मेरे बच्चे की उम्र 7 साल की ही है 5 साल बाद भी, तो कौन मानेगा? ऐसे डॉक्टरों को भी पता होता है कि ये कौन सी बीमारी बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने के लिए सेकंड पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है, वो होता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस यूज नहीं हो रहा।
देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो बीमार नहीं होते। बहुत अच्छी बात है, आप बीमार नहीं होते। लेकिन क्या होता है जब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस यूज नहीं कर पाते? यहां पर आपको नो क्लेम बोनस या रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी जाती है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपने इस साल अपना हेल्थ इंश्योरेंस यूज नहीं किया तो अगले साल क्या आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपका सम एश्योर्ड बढ़ा दिया जाएगा। अब यहां पर दो दो तीन तीन तरीके के एड ऑन भी हो सकते हैं। यहां मान लीजिए यहां पर आपने एक प्लान लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, यहां पर आपने यूज नहीं करा, अगले साल भी वो 10 लाख का रहेगा, नेक्स्ट ईयर 2-3 साल 4 साल बाद 10 लाख रहेगा। बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एड ऑन सर्विसेज दे दी है, यहां पर वो रजिस्ट्रेशन बेनिफिट देती हैं आपको। यहां पर आपने 10 लाख का प्लान लिया है, आपने अगले 1 साल क्लेम नहीं किया, 2 साल क्लेम नहीं किया तो अगले साल 10 लाख का हो जाएगा ज्यादा, यानी 20 लाख का हो जाएगा। 3 साल क्लेम नहीं किया तो 30 लाख का हो जाएगा, 4 साल क्लेम नहीं किया 40 लाख का हो जाएगा। तो ऐसी ही कंपनी को आपने चूज करना है। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं दोस्तों, अभी आज की डेट में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हमें 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक क्लॉज होता है इंश्योरेंस कंपनी का कि क्लेम तभी दिया जाता है 24 से 48 घंटे एटलीस्ट आपको एडमिट होना पड़ेगा। बट अब आज की डेट में डे केयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए, जहां पर आपका अगर ट्रीटमेंट 1 से 2 घंटे का ही है तो वहां पर आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारी कंपनीज इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है अपने इंश्योरेंस प्लान के अंदर, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। चौथे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है। यहाँ पर जो मैंने बताया आपको डे केयर ट्रीटमेंट, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी कंपनीज ये फैसिलिटी देती है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए किसी भी कारणवश, उसके 60 दिन पहले आपके जितने भी खर्चे हैं वो सारे आपको वापस किए जाएंगे। डिस्चार्ज होने के बाद के 120 दिन के जितने भी खर्चे हैं वो सारे आपको वापस किए जाएंगे। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये ऑप्शन आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। यहां पर लोग कई बार कहते हैं यार मैं इंडिविजुअल प्लान लूं या फैमिली फ्लोटर प्लान लूं। देखिए आप सिंगल है तो इंडिविजुअल प्लान ही लेंगे, फैमिली वाला है तो फैमिली फ्लोटर प्लान आपने चूज करना है क्योंकि ये फैमिली फ्लोटर प्लान कहता है मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर ले रखा है तो वो आप 4-5 लोग जितने फैमिली में लोग हैं उन सबके लिए है। और दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही साथ फैमिली के 5 मेंबर एडमिट हो जाए। दोस्तों अगर आप सिंगल नहीं है फैमिली वाले तो फैमिली फ्लोटर प्लान ही चूज कीजिएगा, उसमें आपको फैमिली फ्लोटर प्लान में लगभग 30% तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों एंट्री एज, यानी कि आपकी एंट्री एज क्या है। देखिए 18 साल 22 साल एंट्री एज आपकी हो सकती है पॉलिसी, लेकिन सबसे जरूरी होता है एग्जिट एज। कुछ कंपनीज 65 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करती हैं, कुछ कंपनी 70 साल के बाद में, कुछ कंपनी 100 साल तक देती हैं। तो अपनी पॉलिसी के अंदर इस चीज का चुनाव जरूर कर लीजिएगा। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो यंग हम, लेकिन जैसे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में पहुंचेंगे बीमारी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में आता है कि देखिए हर कंपनी के जो प्लान्स हैं सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जिस कंपनी के बेनिफिट्स ज्यादा होंगे उस कंपनी की तरफ आपको बढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होता है, हम इग्नोर करते हैं यार ये पॉलिसी नहीं लेते, ये महंगी है। बट आप उसके बेनिफिट्स को जरूर देखिए, क्या वो बेनिफिट्स आपको ज्यादा दे रही है। दोस्तों 8वां पॉइंट है कैपिंग। पुराने जमाने जो पॉलिसीज होती थी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसमें ये होता था कि मान लीजिए 10 लाख का बिल आया तो उसमें से 2 लाख रुपए आपको भरने पड़ते थे, 8 लाख रुपए कंपनी भरती थी। बट आज की डेट में लगभग सारी कंपनियों ने खत्म कर दिया, को पेमेंट हर जगह से हटा दी गई है। रूम रेंट जैसी चीज में या फिर एम्बुलेंस चार्जेस में या फिर एयर एम्बुलेंस चार्जेस में जो कैपिंग लगती थी वो हट गई है। आप जब भी पॉलिसी देखेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपका सम इंश्योर्ड कितना है। 5 लाख में कितना एयर एम्बुलेंस चार्जेस आपको मिल रहा है, 10 लाख में कितना मिल रहा है। आपके प्लान के अंदर कोई भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाना चाहिए। इसको कहते हैं नो को पेमेंट। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की बात करो तो यहाँ पर नेटवर्क हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा गेम है। कंपनीज बोलती हैं मेरे नेटवर्क हॉस्पिटल 500 हॉस्पिटल है, मेरे नेटवर्क हॉस्पिटल 400 है, 800 है, लेकिन आपको उसकी तरफ नहीं जाना है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां के नियर बाय हॉस्पिटल्स में एक बार विजिट कर सकते हैं तो कर लीजिए। कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप उन हॉस्पिटल्स में है जिनमें आप इमरजेंसी में जाएंगे, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं, वही कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। पॉइंट नंबर 10 कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है, कंपनी का है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान रहे उसके अंदर को पेमेंट्स भी होती हैं और एक उम्र के बाद में जब आप कंपनी स्विच करते हैं दूसरी तो वो इंश्योरेंस आपका वहां से हट जाता है, फिर आप नई जगह ज्वाइन करेंगे तो वहां से कंपनी आपको देगी, तो आप कल को जरूरत पड़े पे वहां पर क्लेम कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, कंपनी के भरोसे बैठे रहते हैं और वहां पर कैपिंग भी होती है। बट आपने क्या करना है, अगर आप कंपनी का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप यूज कर रहे हो तो यूज कीजिए, बट साथ में एक छोटा सा मिनिमम 5 लाख 10 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके रखिए, क्योंकि 2 से लेके 3 साल तो आपको सारी बीमारी कवर करने में लगते ही हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी आप अभी लेंगे छोटी उम्र में तो आपका प्रीमियम भी कम जाएगा। पॉइंट नंबर 11 है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के लिए आपको लॉगिन करना है, गूगल पे जा सकते हैं, वहां पर IRDA का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कीजिएगा। सारी कंपनीज के वहां पर आपको सेटलमेंट रेशियोस पता चल जाएंगे कितना परसेंट किसका है। पॉइंट नंबर 10 फ्री मेडिकल चेकअप। दोस्तों आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्री हेल्थ मेडिकल चेकअप हर साल होना बहुत जरूरी है, इस चीज को भी आप चेक कर लीजिएगा।
पॉइंट नंबर 13 दोस्तों, यहाँ पर डिस्काउंट की बात चल रही है। कंपनी 2 साल का प्रीमियम, 3 साल का प्रीमियम देने में डिस्काउंट देती है। बहुत सारी कंपनीज देती हैं, आप अगर दे सकते हैं तो दे सकते हैं। इसके साथ डिस्काउंट आप पा सकते हैं तब जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी कंपनी की एप्स है, वो कहती हैं कि आप पर डे अगर कुछ स्टेप्स चलते हैं तो वहां पर आपको 30% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। आप जिस भी कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर जिस कंपनी की तरफ जुड़ने वाले हैं उसके बारे में, उसकी इस एप्लीकेशन के बारे में जरूर पता कीजिएगा। वहां पर अगर आप एक्टिव हैं, अपने आपको फिजिकली फिट रखते हैं, रोज वॉक करते हैं, अच्छी वॉक करते हैं, तो आपको वहां पर डिस्काउंट का लाभ मिल सकता है। 14 पॉइंट कैपिंग के अंदर ही आ जाता है एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस के चार्जेस हैं, और पता कर लीजिए कितने सम इंश्योर्ड के अंदर आपको एम्बुलेंस चार्जेस दिए जाते हैं। वो जो चार्जेस होते हैं वो आपने अपनी जेब से पे करने होते हैं या फिर कंपनी पे करती है। अगर आपने पे कर दिए हैं तो आपको रिम्बर्समेंट कंपनी देगी या नहीं देगी, उसके बारे में जरूर पता कीजिए। दोस्तों ये तो कुछ पॉइंट्स है जहां पर आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खुद ही चूज कर सकते हैं। ना मेरी जरूरत है, ना इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत है, ना ही किसी एडवाइजर की जरूरत है। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी एड ऑन सर्विसेज भी होती है जिसमें आपको और फायदा मिलता है। सम इंश्योर और बढ़ जाता है, पॉलिसी का जो अमाउंट है और बढ़ जाता है। बहुत सारी कंपनीज है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे नीमा भोपा कैसे काम करती है, आदित्य बिरला काम कैसे करती है, और हमने ऑलरेडी 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर करके बताया है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्पेशली आदित्य बिरला के बारे में जानना चाहते हैं कैसे काम करती है, तो उसका भी आई बटन में लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है, एक वीडियो स्पेशल बना गई है, आई बटन में देखिए, वहां पर लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं, आगे धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा। ऐसी और इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, ऐसी और इंफॉर्मेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप भी अगर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से खुश नहीं है, उसे पोर्ट कराना चाहते हैं या फिर कोई नया प्लान लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगी और आपकी जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व करने में मदद करेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।